डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही को अपना बचपन याद आ जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। इधर हम देखते हैं अनु भी आश्रम के अंदर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राही और परी दोनों अपने लिए ब्रेसलेट बना रहे होते हैं। अनु सोच रही होती है इतने सालों में ये जगह इतनी बदल गई है लेकिन यादें आज भी वही है। राही को अनुज और अनुपमा दोनों की याद आती है। राही परी को बोलती है परी अभी के अभी यहाँ से चलते हैं। राही परी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं राही के जाने के बाद अनु आश्रम में पहुँच जाती है। अनुपमा की साड़ी का पल्लू वहाँ पर फंस जाता है तो अनु को याद आता है कि पहली बार कैसे छोटी ने उसका साड़ी का पल्लू निकाला था। वो बोल रही होती है छोटी छोटी। अनुपमा आश्रम की बच्चियों को डांस करते हुए देखती है तो उसे अपनी छोटी की याद आ जाती है। अनुपमा के पास वो ब्रेसलेट आकर गिरते हैं जिन पर राही और अनु का नाम होता है। अनु सोच रही होती है ये ब्रेसलेट जिस पर मेरा और राही का नाम है। इधर हम देखते हैं परी राही को बोलती है राही क्या हुआ, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। अनु सोच रही होती है राही तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मेरा नाम नहीं बोलना चाहती, लेकिन हम दोनों के नाम एक साथ है। कान्हा जी आप मुझे क्या इशारा देना चाह रहे हैं। अनुपमा वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है। मुरली बोलता है अनुपमा जी आप। अनुपमा बोलती है आप। मुरली बताता है मैं अभय भैया के साथ इस आश्रम में ही काम करता हूँ। अभी यहाँ पर आपकी छोटी आई थी तो मैंने उससे पूछा था कि आप कैसे हो, मुझे नहीं पता था आप भी छोटी के साथ आए हो। मुरली बताता है कि राही इस आश्रम के लिए 5 लाख रुपए डोनेट करके गई है। राही बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अनुज भी अभी तक इस आश्रम को नहीं भूले हैं। उनकी तरफ से हर साल इस आश्रम के लिए चेक आता है। अनुपमा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अनुपमा को अनुज की याद आ जाती है। अनुपमा सोच रही होती है कपाड़िया जी आप तो कमाल है, आपकी तरफ से आज भी इस आश्रम के अंदर पैसे आते हैं। मुझे पता है आप यही चाहते हो ना कि मैं और राही हमेशा एक साथ रहें। कान्हा जी ने भी मुझे इशारा दिया है कि मैं और राही साथ हों। कपाड़िया जी हमारी बेटी मुझसे बहुत नफरत करती है, शायद हो सकता है वो आपके नाम का ब्रेसलेट बना रही होगी और मेरा नाम ही रह गया है, लेकिन मेरा और मेरी बेटी का नाम एक साथ है ना, मुझे बहुत खुशी हुई है। आगे हम राही को देखते हैं, वो प्रेम के साथ होती है। प्रेम राही को बोलता है राही क्या हुआ, तो मुंबई से इतना जल्दी वापस कैसे आ गई, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो था ना। राही बोलती है हाँ मैं आश्रम गई थी। प्रेम बोलता है वही आश्रम जहाँ पर तुम बचपन में थी। राही बताती है हाँ। राही बोलती है उस आश्रम की वजह से सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं सोच रही थी काश अगर मुझे वहाँ से अडॉप्ट नहीं किया जाता तो मम्मी मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। प्रेम बोलता है अगर मम्मी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होती तो कोई और नहीं होता। मम्मी ने शादी के बाद तुम्हें अडॉप्ट किया ताकि वो तुम्हें पाल पोस सके। अगर मम्मी नहीं होती तो अनुज अकेले तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर पाते। प्रेम वहाँ से जाने लगता है तो राही बोलती है आज मन में आया कि हम भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। प्रेम राही को देखता है। राही बोलती है प्रेम अभी हम अपना बच्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट तो कर सकते हैं ना, उस बच्चे को बहुत खुशी होगी। राही बोलती है पॉप्स भी अडॉप्टेड थे, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे इतनी खुशियाँ दी, मैं भी किसी बच्चे को इतनी ही खुशियाँ देना चाहती हूँ और उसके बाद हम अपने बच्चे भी कर लेंगे। प्रेम बोलता है हाँ तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, फिर माँ और मोटी बा बच्चों को संभालने में इतना बिजी होगी कि वो तुम्हें कुछ नहीं बोल पाएगी। प्रेम और राही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। राही प्रेम को बताती है कि आज मैंने आश्रम में अपने और पॉप्स के नाम का ब्रेसलेट बनाया था, पता नहीं वो किसके पास होगा। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु उन्हीं ब्रेसलेटों को देख रही होती है। भारती बोलती है अनु ताई ये तो कमाल हो गया, आज आप और आपकी बेटी दोनों उसी आश्रम के अंदर थे, काश आप दोनों मिल पाते। अनु बोलती है अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा, अगर वो मुझे देख लेती तो वो दुखी हो जाती। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं दौड़कर उसके पास जाऊं, उसे ढूंढ लूं। अनु बोलती है खुशी इस बात की है कि राही आज भी उस आश्रम में जाती है, उस आश्रम में पैसे डोनेट करती है जैसे उसके पापा किया करते थे। मेरा, अनुज का और राही का, हम तीनों का उस आश्रम से बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने और अनुज ने राही को अडॉप्ट किया तो इसके बाद ही हम दोनों माता पिता बन पाए, लेकिन आज ना तो मेरे पास मेरे अनुज है और ना ही हम दोनों की बेटी। सब कुछ बिखर गया है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। भारती अनु को समझाती है। भारती बोलती है अनुताई किस्मत अगर आपको और आपकी बेटी को इतना पास ले आई है ना तो जल्दी ही आप दोनों को मिला भी देगी, और देखना ऐसा मिलाएगी कि आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगी। भारती अनु को बोलती है कंपटीशन सर पर आ रहा है, आपने क्या सोचा है, क्या आप सरिता ताई की जगह डांस करेंगी। अगली सुबह हम देखते हैं मुंबई में डांस चैंपियनशिप का सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर अनुपमा और उसकी टीम को हम डांस करते हुए देखते हैं। यहीं पर हम दूसरी तरफ अहमदाबाद में राउंड 2 को देखते हैं, जहाँ पर राही की टीम भी बहुत अच्छे से डांस करती है। अनुपमा की टीम को पता चलता है कि वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर राही को भी पता चलता है कि वो भी नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुके हैं, तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं मुंबई में क्वार्टर फाइनल चल रहा होता है, दूसरी तरफ अहमदाबाद में भी क्वार्टर फाइनल चल रहा होता है। अनु की टीम को पता चलता है कि वो लोग सेमीफाइनल में पहुँच चुके हैं। इधर राही की टीम को भी पता चलता है वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
आगे हम देखते हैं इधर राही का इंटरव्यू चल रहा होता है, दूसरी तरफ जस्सी भी अपना इंटरव्यू देती है। जस्सी अनु के पास आती है, वो पेपर लेकर आती है, वो न्यूज़पेपर में सब लोगों की पिक्चर अनु को दिखाती है। इधर हम देखते हैं राही भी बहुत खुश होती है कि उनकी पिक्चर भी न्यूज़पेपर के अंदर है। अनुपमा सोच रही होती है हम जैसे तैसे करके सेमीफाइनल राउंड तक तो पहुंच गए हैं, बस अब फाइनल राउंड भी हम लोग ही जीत जाएं। हम देखते हैं पाकी बापूजी तोशु सब लोगों को एक जगह बुला लेती है। पाकी बताती है कि हम लोग सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। ईशू बहुत खुश होती है। बापूजी बोलते हैं तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम लोग जीत जाओगे। पाकी बोलती है बापूजी सेमीफिनाले तो मुंबई के अंदर है, लेकिन फिनाले यहीं अहमदाबाद में होगा। बस दोनों जगह हमारी टीम छा जाए और सारे 10 लाख रुपए मेरे हो जाएं। बापूजी बोलते हैं पाकी तू ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है क्या? अगर तू ये खुद के लिए करती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। पाकी बोलती है मुझे लगता है कि फिनाले में काफ़ी बड़ा धमाका होने वाला है। आगे हम देखते हैं पंडित मनोहर जी का इंटरव्यू चल रहा होता है। इधर हम देखते हैं राही और घर के सब लोग मनोहर जी को ही लाइव देख रहे होते हैं। रिपोर्टर मनोहर जी से डांस रानीज के बारे में पूछ रहे होते हैं। मनोहर जी बताते हैं कि अनीता, नीता, जसप्रीत और दीपा ये लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इधर अनुपमा सोचती है पंडित जी तो आज किसी का नाम नहीं भूल रहे, कहीं ये मेरा नाम भी अनुपमा ना बोल दे। मनोहर जी बोल रहे होते हैं वो सभी काफ़ी होनहार बच्चियां हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि इन सब लोगों के हुनर को पहचानने और निखारने का श्रेय हमारी शिष्या को जाता है। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं उनका नाम क्या है? इधर राही बोलती है शायद यह पंडित जी की वही शिष्य है जिनसे मैं मिल नहीं पाई थी। अनुपमा सोच रही होती है प्लीज़ पंडित जी मेरा नाम मत लीजिएगा। अनुपमा पंडित जी के सामने इशारा भी करती है। पंडित जी बोल रहे होते हैं हमारी शिष्या का नाम तिलोकमा है। इधर राही बोल रही होती है हाँ पंडित जी उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मैं तो उनसे मिल ही नहीं पाई। मनोहर जी बताते हैं तिलोकमा जितना अच्छा डांस करती है ना, उससे भी स्वादिष्ट खाना बनाती है, वो सच में बहुत अच्छी है। मनोहर जी बोलते हैं वो बहुत अच्छी इंसान है, वो सब लोगों का बहुत ख्याल रखती है। इधर राही बोलती है तिलोकमा जी बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, मैं उस दिन तो उनके हाथ का खाना नहीं खा पाई थी। पंडित जी बोल रहे थे अगर किस्मत हमें किसी इंसान से मिलाना चाहती है तो शायद हो सकता है वो किसी स्पेशल तरीके से मुझे उन्हें मिला दे। प्रेम बोलता है हाँ कभी कभी खास जगह पर ही हम किसी खास इंसान से मिलते हैं। मनोहर जी बता रहे होते हैं कि मैंने तो नृत्य छोड़ ही दिया था, ये तो तिलोकमा ही थी जिसकी वजह से मैंने फिर से नृत्य करना शुरू किया है। मनोहर जी अनुपमा की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो बोलते हैं मेरी इसी शिष्य की वजह से मैं वापस डांस कर पा रहा हूँ। मेरे हज़ारों शिष्य आए लेकिन किसी ने मेरी इतनी हेल्प नहीं की जितनी तिलोकमा करती है। तिलोकमा हज़ारों में नहीं करोड़ों में एक है। राही थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। पराग बोलता है राही क्या हुआ? राही बोलती है पंडित जी अपनी शिष्या की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, मुझे लग रहा है कि फाइनल भी वही जीत जाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, हम लोग उनके सामने टिक पाएंगे कि नहीं? गाइस डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा को पता चलेगा कि राही ने भी ताल से ताल मिला डांस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर अनुपमा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, प्रेम से सवाल जवाब करती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सो गाइस अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।